अगला श्लोक है त्वाम अव्ययम। त्वाम अव्ययम, आत्मा के कभी भी खंड खंड नहीं कर सकते। आत्मा एक असंख्यात प्रदेशी, माना कि उसके असंख्याता हिस्से हैं, परंतु आप उसको खंड खंड नहीं कर सकते। किसी का हाथ कट जाता है, मानो हाथ कट गया, सैनिक है कोई, हाथ कट गया, तो क्या इतनी आत्मा कट गई? नहीं, हाथ कटा है, जड़ कटी है, चेतना तो प्रदेश जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार से पारा, पारे से पारा जुदा हो जाता है और पारे से पारा, पारे में पारा विलीन भी हो जाता है। तो अव्ययम वहां पर खंड खंड हो जाता है पत्थर के, परंतु तुम अव्यय, कभी भी तुम्हारे स्वरूप का अव्यय व्यय नहीं होता है। तुम अव्यय हो, तुम्हारा कभी भी नाश नहीं होता। बैठ गया? अव्यय, तुम्हारे आत्म स्वरूप का कभी भी व्यय नहीं होने वाला। विभूम, अब देखिए एक शब्द आता है वैभव। अपन लोग नहीं बोले क्या इसका वैभव है, क्या ढाट बाट है। परमात्मा का जो वैभव है वो अपने आप में अनूठा है, ऐसा वैभव किसी दूसरे का है ही नहीं। इस कारण से परमात्मा को विभू कहा जाता है। विभू, परमात्मा विभू है, अनंत वैभव का धनी है। त्वाम अव्ययम विभुम अचिंत्यम, परमात्मा के स्वरूप का जितना मर्जी विचार करो कुछ न कुछ तो बाकी रह ही जाता। पूर्ण रूप से उसका आप चिंतन नहीं कर सकते। फूल के विषय में चाहे जितना मर्जी वहां पर मशीनों से चेक किया जाए, पूर्ण रूप से तो कभी भी नहीं होता, उसमें से कुछ चीजें रह ही जाती हैं। अचिंत्यम, फूल के विषय में तुम लिखना चालू करो, गुलाब के फूल के विषय में लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। लिखने के बाद में फिर आप पढ़ोगे अरे यार ये चीज तो रह गई, ये चीज तो रह गई। फिर लिखो, फिर सोचो, सोचते जाओगे कुछ कुछ नया मिलता भी जाएगा। और इतना ही नहीं, फिर लगेगा कि यार अभी और कुछ बाकी है, अपने दिमाग खाली हो जाएगा। परंतु उसके स्वरूप के विषय में चिंतन आपका कभी भी खाली नहीं होगा। उसका स्वरूप आप पूरा नहीं विचार कर सकेंगे। मचिंत्यम अचिंत्यम असंख्यम, परमात्मा के गुण संख्यातीत है। आद्यम, आदिनाथ स्वामी दादाजी को हम आद्य मानते हैं। सभी प्रकार के लौकिक और सभी प्रकार के लोकोत्तर व्यवहार करने वाले, व्यवहार सिखलाने वाले यदि कोई परमात्मा है तो वो आदिनाथ स्वामी दादा। आद्य ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब है जो सृष्टि बनाते हैं। अब इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले आत्मा, आत्मा के गुण
उनको पाने वाले, उनको बताने वाले यदि ब्रह्मा जी हैं तो हमारे आदिनाथ स्वामी जी। इनके पहले किसी ने भी तो नहीं बताया। ब्रह्मांड, ईश्वर, इनका ऐश्वर्य, आत्मिक ऐश्वर्य अनंत है, अनंतम, इनका कभी भी अंत, आत्मा का इनका सिद्ध स्वरूप ही बन जाने के कारण से इनका कभी भी अंत नहीं होने वाला है। अनंग केतुम, वैसे अनंग केतु जो शब्द है वो कामदेव का वाची है। जैसे सामान्यतः अपन लोग मानते हैं स्त्रियों में से अगर कोई सबसे ज्यादा रूपवती स्त्री है तो वो रति रति। पुरुषों में से सबसे ज्यादा रूपवान, सामान्य गिनती के हिसाब से कह रहा हूं, यदि कोई है तो कामदेव है। और कामदेव का एक नाम अनंग केतु है। अनंग केतुम शब्द का एक दूसरा अर्थ, परमात्मा अब सिद्ध स्वरूपी बन चुके हैं, अब उनका कोई अंग ही नहीं, अंग विहीन बने हुए आत्मा, ऐसा परमात्मा। बैठ गया अच्छे दिन से। मुनि जन तुमको अव्यय मानते हैं, तुमको विभू, तुम्हारे वैभव, तुम्हारे आत्मिक वैभव, तुम्हारे शारीरिक वैभव, जब तुम थे तुम्हारा बाहरी वैभव भी ऐसा था ना कि शायद और किसी का नहीं था। अचिंत्यम, तुम्हें पूरे ढंग से कोई भी विचार नहीं कर पाता है। असंख्यम, तुम्हारे गुण जो हैं असंख्याता है। तुम सभी प्रकार के लौकिक और लोकोत्तम व्यवहार करने वाले पहले महापुरुष हो। ब्रह्मांडम, सारे के सारे आत्मिक गुणों की सृष्टि के गुण, उसको कैसे पाना इत्यादि वो सब बताने वाले तुम ही हो। ईश्वर, तुम्हारा ऐश्वर्य बिल्कुल 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 जुदा है। अनंग के अनंतम, तुम्हारे गुण अनंत हैं। अनंग के तुम कामदेव स्वरूप में हो। कामदेव यानी कि परम रूपवान, और कोई रूपवान था ही नहीं इनके जैसा। योगीश्वरम, योगियों के तुम मालिक हो। विदित योगम, जिन्होंने योग यानी कि मन वचन काया के योग और आत्मा से योग संयोग इत्यादि सब कुछ विदित, जिन्होंने जान रखा है। अनेकम, अलग 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 अपेक्षाओं से तुम्हें विचारते हैं तो तुम वो सब दिखते हो। तुम एक नहीं हो, अनेक हो। अनेकम एकम, अनेक होने पर भी तुम एक हो। ज्ञान स्वरूपम, तुम ज्ञान स्वरूप हो। ममलम यानी कि अमलम, तुम निर्मल हो। प्रवदंति संतः, संत जन तुझको इस तरीके से बतलाते हैं। बैठ गया? यानी कि परमात्मा को इतनी सारी अपेक्षाओं से, इतने अलग 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 दृष्टियों से परमात्मा का स्वरूप कभी खंडित नहीं होता। परमात्मा अव्यय है। परमात्मा का वैभव, आत्मिक वैभव और परमात्मा का समव शरण का वैभव अपने आप में ही पूर्ण है, वैभव संपन्न है। तो विभू
अचिंत्यम परमात्मा के गुणों के विषय में सोचने लगोगे तो परमात्मा के गुणों का कभी भी चिंतन पूरे ढंग से तुम लोग कर ही नहीं पाओगे। असंख्यम परमात्मा के गुण, परमात्मा की बाहरी स्वरूप यदि देखते रह जाएंगे, देखने तो अचिंत्यम, हमें तो उसके विषय में कुछ क्या कहें क्या न कहें, क्या सोचे क्या न सोचे, कुछ भी पता नहीं। इस तरीके से परमात्मा एक होते हुए भी परमात्मा के स्वरूप के विषय में जब आदमी सोचता है तो परमात्मा के अलग 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 स्वरूप साधक के सामने, साधक जब कभी भी तीर्थंकर के विषय में सोचता है, तीर्थंकर भी क्या है, एक अपेक्षा से ही हमने इनको तीर्थंकर कहा है। परमात्मा कहना ये क्या है, उनकी एक तीर्थंकर की अपेक्षा से नहीं, उनकी आत्मिक उत्कृष्ट स्थिति के विचार की अपेक्षा से परमात्मा है। तीर्थ की स्थापना करने वाले की अपेक्षा से वह तीर्थंकर है। लोगस उज्जो अग्रे, परमात्मा को हम उद्योतकर क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा केवल ज्ञान के माध्यम से लोक के सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है। धम्म तीर्थयरे, धर्म रूपी तीर्थ की रचना की है, जिन्हें आंतरिक शत्रुओं को जीता है। अरिहंते, वो सचमुच में देव असुर मनुज इत्यादि के द्वारा पूजनीय होने के कारण से अरहंत है। ये अलग अलग अपेक्षाओं से कहे गए अलग अलग विशेषण। अब नमुत्थुणम है, नमुत्थुणम अरिहंता भगवंतान आईगरान तिथयरान स्वयं संबुद्धान। हम इनको स्वयं संबुद्ध भी कहते हैं, आदिकर भी कहते हैं, तीर्थंकर भी कहते हैं, भगवंत भी कहते हैं। क्यों? कोई सोचे तो एक है, इतने सारे पुरुषोत्तमानम, पुरुष सिंहानम, पुरुष वर पुंडरीयानम, व्यक्ति तो एक है ना, आदिनाथ स्वामी तो एक है ना, पार्श्वनाथ महावीर शांतिनाथ ये तो एक है ना। परंतु जब इस अपेक्षा से विचार करते हैं तो परमात्मा का वह स्वरूप खड़ा होता है। अच्छे ढंग से बैठ गया, बैठ गया।